बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन आलू के सीख कबाब बनाने की रेसिपी। जब आप मेरे बताए हुए मेथड से कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और खाने में बहुत टेस्टी बनेंगे। और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक नॉनवेज कबाब से मिलता जुलता है। बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ kg यानी कि 500 ग्राम उबले हुए आलू लिए हुए हैं। इनको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 200 ग्राम बॉईल किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था और फिर इसके रेशे रेशे अलग कर लिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो मीडियम साइज की फ्रेश ब्रेड थी ये, इनको मैंने मिक्सी में डालकर चला दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया और इसका सारा पानी निचोड़ लिया, यानी कि प्याज का पानी अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कबाब चीनी का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज ऐड करेंगे। तली हुई प्याज डालने से सीख कबाब में बिल्कुल सीख कबाब जैसा ही टेस्ट आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आलू के कबाब है। तो कोशिश कीजिएगा तली हुई प्याज जरूर डालें। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे। और अब हम इसे हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमारे चिकन आलू के सीख कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हमने हाथों पर तेल लगाना है और इसमें से एक पोर्शन लेना है। जितनी बड़ी आप टिक्की बनाते हैं उतना बड़ा एक पोर्शन लेंगे। इसको हम ओवल शेप देंगे और इसके बीच में हम सीख इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसको सीख कबाब की शेप देनी है। और उंगलियों को इसको इस तरह से दबा दबा कर लंबा कर लेंगे और बिल्कुल सीख कबाब का इसको शेप दे देंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका शेप आया है। बहुत ही अच्छे ये कबाब बनते हैं। इस तरह से आप इनको बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरह से हमने बाकी के सब कबाबों को रेडी कर लेना है। तो इसको निकाल लेते हैं इसमें से। तो इस तरह से हमारे कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। बाकी के सारे कबाब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जितना हमारा मिक्सचर है इसमें हमारे 10 से 12 कबाब बन जाएंगे। यहाँ पर मेरे 12 कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इस बीच हम कबाबों में सर्व करने वाली एक चटनी बना लेते हैं। हाफ मुट्ठी के करीब हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे, 2-3 हरी मिर्च ऐड करेंगे रफली कट की हुई, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे और साथ में 1 नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा और 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी हमारी चटनी बनकर तैयार है। ये चटनी सीख कबाब चिकन के हो, मटन के हो या फिर आलू के हो, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में हाफ कप ऑयल गरम करेंगे और कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे। और जब ऑयल प्रॉपर मीडियम हॉट हो जाएगा तब हमने इसके अंदर कबाब डाल देने हैं और मीडियम फ्लेम पर कबाबों को घुमा घुमा कर हमने हर तरफ से फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट में हमारे कबाब एकदम गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाबों में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो इस पॉइंट पर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह आपने देखा कितने परफेक्ट हमारे सीख के कबाब बनकर तैयार हुए हैं और देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये चिकन आलू के सीख कबाब हैं। जब आप ये कबाब बनाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये कबाब कितने टेस्टी बनते हैं और बनाना भी कितना आसान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।